आत्मीय भाइयों और बहनों, क्या नारी इसी दुर्दशा में पड़ी रहेगी? पुस्तक लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं पुस्तक नारी की महानता को समझें। मित्रों, नारी पुरुष की पूरक सत्ता है। वह मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है। उसके बिना पुरुष का जीवन अपूर्ण है। नारी ही उसे पूर्ण करती है। मनुष्य का जीवन अंधकार युक्त होता है तो स्त्री उसमें रोशनी पैदा करती है। पुरुष का जीवन नीरस होता है तो नारी उसे सरस बना देती है। पुरुष के उजड़े हुए उपवन को नारी पल्लवित बनाती है। इसलिए शायद संसार का प्रथम मानव भी जोड़े के रूप में धरती पर अवतरित हुआ था। संसार की सभी पुराण कथाओं में उसका उल्लेख है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ मनु स्मृत में उल्लेख है द्विधा कृत्वा आत्मनस्तेन देह मर्धेन पुरुषो भवत अर्धेन नारी तस्या सा विराज मसृज प्रभु। साथियों, उस हिरण्यगर्भ ने अपने शरीर के दो भाग किए, आधे से पुरुष और आधे से स्त्री का निर्माण हुआ। इस तरह की कई आख्यान हैं जिनसे सिद्ध होता है कि पुरुष और नारी एक ही सत्ता के दो रूप हैं और परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। फिर भी कर्तव्य, उत्तरदायित्व और त्याग के कारण पुरुष से नारी कहीं महान है। वह जीवन यात्रा में पुरुष के साथ ही नहीं चलती, वरन उसे समय पड़ने पर शक्ति और प्रेरणा भी देती है। उसकी जीवन यात्रा को सरस, सुखद, स्निग्ध और आनंदपूर्ण बनाती है। नारी पुरुष की शक्तियों के लिए उर्वरक, खाद का काम देती है। महादेवी वर्मा ने नारी की महानता के बारे में लिखा है, नारी केवल मांसपिंड की संज्ञा नहीं है। आदिम काल से आज तक विकास पथ पर पुरुष का साथ देकर, उसकी यात्रा को सफल बनाकर, उसके अभिशापों को स्वयं झेलकर और अपने वरदानों से जीवन में अक्षय शक्ति भरकर मानवी ने जिस व्यक्तित्व चेतना का विकास किया है, उसी का पर्याय नारी है। मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं कि नारी धरा पर स्वर्गीय ज्योत की साकार प्रतिमा है। उसकी वाणी जीवन के लिए अमृत स्रोत है। उसके नेत्रों में करुणा, सरलता और आनंद के दर्शन होते हैं। उसके हास्य में संसार की समस्त निराशा और कड़वाहट मिटाने की अपूर्व क्षमता है। नारी संतप्त हृदय के लिए शीतल छाया है। वह स्नेह और सौजन्य की साकार देवी है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के शब्दों में नारी पुरुष की शक्ति के लिए जीवन सुधा है। त्याग उसका धर्म, सहनशीलता उसका व्रत और प्रेम उसका जीवन है। कवींद्र रवींद्र ने नारी के
हास्य में जीवन निर्झर का संगीत सुना है। जयशंकर प्रसाद ने कहा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोतसी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। संसार के सभी महापुरुषों ने नारी में उसके दिव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं, जिससे वह पुरुष के लिए पूरक सत्ता के ही नहीं वरन उर्वरक भूमि के रूप में उसकी उन्नति, प्रगति एवं कल्याण का साधन बनती है। स्वयं प्रकृति ही नारी के रूप में सृष्टि के निर्माण, पालन पोषण, संवर्धन का काम कर रही है। नारी के हाथ बनाने के लिए ही हैं। नारी के हाथ बनाने के लिए ही हैं, बिगाड़ने के लिए नहीं। परिस्थितिवश स्वभाववश नारी कितनी ही कठोर बन जाए, किंतु उसकी वह सहज कोमलता कभी ओझल नहीं हो सकती, जिसके पावन अंक में संसार को जीवन मिलता है। प्रेमचंद्र के शब्दों में, नारी पृथ्वी की भांति धैर्यवान, शांत और सहिष्णु होती है। नारी की प्रकट कोमलता, सहिष्णुता को पुरुष ने कई बार उसकी निर्बलता का चिन्ह मान लिया और इसलिए उसे अबला कहा, किंतु वह यह नहीं जानता कि कोमलता, सहिष्णुता के अंक में ही मानव जीवन की स्थिति संभव है। क्या माँ के सिवा संसार में ऐसी कोई हस्ती है जो शिशु की सेवा, उसका पालन पोषण कर सके? संसार में जहाँ तहाँ भी चेतना साकार रूप में मुखरित हुई है, उसका एकमात्र श्रेय नारी को ही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि नारी निर्मात्री शक्ति है। वह समाज का धारण पोषण करती है, संवर्धन करती है। मित्रों, नारी अपने विभिन्न रूपों में सदैव मानव जाति के लिए त्याग, बलिदान, स्नेह, श्रद्धा, धैर्य, सहिष्णुता का जीवन बिताती है। माता पिता के लिए आत्मीयता, सेवा की भावना जितनी पुत्री में है, वैसी अन्यत्र नहीं होती। पराये का घर भी पुत्री अपने माँ बाप से जुदा नहीं हो सकती। पराये के घर में भी पुत्री अपने माँ बाप से जुदा नहीं हो सकती। उसमें परायापन नहीं आता। उसके हृदय में वही सम्मान, सेवा की भावना भरी रहती है जैसे बचपन में थी। भाई बहन का नाता कितना आदर्श, कितना पुण्य पवित्र है। भाई बहन परस्पर जुदा हो सकते हैं, एक दूसरे का अहित कर सकते हैं, किंतु भाई बहन जीवन पर्यंत कभी विलग नहीं हो सकते। बहन जहाँ भी रहेगी, अपने भाई के लिए शुभकामनाएं, उसके भले के लिए प्रयत्न करती रहेगी। माँ तो माँ ही है। पुत्र की हित चिंता, उसका भला लाभ हित सोचने वाला माँ के समान संसार में और कोई नहीं। संसार के सब लोग मुंह मोड़ लें, किंतु एक माँ ही ऐसी है जो अपने पुत्र के लिए सदा सर्वदा सब कुछ करने के लिए तैयार रहती है। पत्नी के रूप में नारी मनुष्य की जीवन संगिनी ही नहीं होती, वह सब प्रकार से पुरुष का हित साधन करती है। शास्त्राकार ने भार्या को 6 प्रकार से पुरुष के लिए हित साधक बतलाया है। कार्येषु मंत्री, कार्येषु दासी, भोज्येषु माता, रमणेषु रंभा,
धर्मानुकूला क्षमया धत्री भार्या च खड्ग षडग पार्वती च दुर्लभा। कार में मंत्री के समान सलाह देने वाली, सेवा में दासी के समान काम करने वाली, भोजन कराने में माता के समान पथ देने वाली, आनंदोपभोग के लिए रंभा के समान सरस, धर्म और क्षमा को धारण करने में पृथ्वी के समान क्षमाशील, ऐसे 6 गुणों से युक्त स्त्री सचमुच इस विश्व का एक दुर्लभ रत्न है। मित्रों, राम के जीवन में सीता को निकाल देने से रामायण में कुछ नहीं रहता। द्रौपदी, कुंती, गांधारी आदि का चरित्र निकाल देने पर महाभारत को महान गाथा कुछ नहीं रहती। पांडवों का जीवन संग्राम अपूर्ण रह जाता है। शिव जी के साथ पार्वती, कृष्ण के साथ राधा, राम के साथ सीता और विष्णु के साथ लक्ष्मी का नाम हटा दिया जाए तो इनके लीला गाथा चरित्र अधूरे रह जाएंगे। प्राचीन काल में नारियां घर गृहस्थी को ही देखती नहीं रही। समाज, राजनीति, धर्म, कानून, न्याय सभी क्षेत्रों में वे पुरुष की संगिनी ही नहीं रही, वरन सहायक प्रेरक भी रही। उन्हें समाज में पूजनीय स्थान दिया गया। महाराजा मनु ने भी अपनी प्रजा से कहा था, यत्र नरयस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, क्योंकि समाज में नारी को सम्मान्य और पूज्य स्थान देकर जब इसे पुरुष का सहायक बना लिया जाता है तो ही समृद्धि, यश, वैभव बढ़ते हैं, जिससे सुख, शांति और आनंद पूर्वक जीवन बिताया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि नारी का सहयोग मानव जीवन में उन्नति के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। वह समाज उन्नत नहीं कर सकता जहां स्त्री, जो मानव जीवन का अर्धांग ही नहीं एक बहुत बड़ी शक्ति है, को सामाजिक अधिकारों से वंचित कर उसे लुंज, पुंज एवं पद दलित बनाकर रखा जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम नारी को समाज में वही प्रतिष्ठा दें जिसकी आज्ञा हमारे ऋषियों मनीषियों ने दी है। उसे जीवन के सभी क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। हम देखेंगे कि नारी अबला, असहाय न रहकर शक्ति सामर्थ्य की मूर्ति बनेगी। वह जीवन यात्रा में हमारे लिए बोझ न रहकर हमारी सहायक, सहयोगिनी सिद्ध होगी। तब हमें उसके भविष्य के संबंध में चिंतित न होना पड़ेगा। वह अपनी रक्षा करने में स्वयं समर्थ होगी, अपना निर्वाह करने में समर्थ होगी। हमारे सामाजिक जीवन की यह एक बहुत महत्वपूर्ण मांग है कि सदियों से घर की चाहर दीवारी में बंद, पर्दे बुर्के की ओट में छिपी हुई पराश्रिता, परावलंबी, अशिक्षित, अंधविश्वास ग्रस्त संकीर्ण स्वभाव नारी को वर्तमान दुर्दशा से उबारें। उसे समानता, स्वतंत्रता की मानवोचित सुविधा प्रदान करें। उसे शिक्षित, स्वावलंबी, सुसंस्कृत एवं योग्य बनावे, तभी वह हमारे विकास में सहायक बन सकेगी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य स्वाध्याय सत्संग चिंतन मनन का क्रम बनाए रखिए। इसी क्रम में इसी पुस्तक से आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। स्त्री की हीनता समस्त समाज को हीन बनाती है। ओम शांति।